कामयार को आयरा का फोन आता है। आयरा रोती हुई कहती है, कामयार, अब्बू ने मेरी शादी खावर से तय कर दी है। आने वाले जुम्मे को मेरी एंगेजमेंट है। ये सुनते ही कामयार कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है, आयरा, मैं कुछ करता हूं। थोड़ी देर बाद इश्तियाकस कामयार से मिलता है और कहता है, अगर तुम्हें आयरा को अपनी जिंदगी बनाना है तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जाकर सीधे आयरा के अब्बू से बात करो। अगली ही सुबह कामयार मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है और इरफान साहब कामयार को देखते ही गुस्से से भरा उठते हैं। तुम यहां क्या करने आए हो? कामयार पूरे इत्मीनान से कहता है, मैं आयरा से निकाह करने आया हूं। ये सुनते ही इरफान साहब कामयार को धक्के देने लाते हैं और घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान आयरा बाहर आ जाती है और हिम्मत करके कह देती है, अब्बू, मैं कामयार से मोहब्बत करती हूं। इरफान साहब और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कामयार समझ जाता है कि अभी यहां रहना बेकार है। वो बिना कोई हंगामा किए वापस चला जाता है। लेकिन ये बात फारिया तक पहुंच जाती है कि कामयार आयरा से मोहब्बत करता है और उसका रिश्ता लेने गया था। फारिया के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर होती है। जलन और नफरत में वो कुछ गलत करने का फैसला कर लेती है। वो अपने कुछ आदमियों से कहकर आयरा की लड़कों के साथ वीडियो बनवाती है और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करवा देती है। अगला दिन आयरा की एंगेजमेंट का होता है। घर में मेहमान जमा होते हैं। इसी बीच कामयार भी वहां पहुंच जाता है। इरफान साहब ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में आकर वो कामयार का गिरेबान पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। ये जबरदस्ती शादी का जुर्म कर रहा है। इरफान साहब पुलिस से कहते हैं। पुलिस कामयार को हवालात में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद कामयार के अब्बू को खबर मिलती है। वो फौरन पुलिस स्टेशन जाकर कामयार को छुड़वा लेते हैं और उसे घर ले आते हैं। उसी शाम कामयार की अम्मी घर में एक बड़ी पार्टी रखती है। सब लोग जमा होते हैं। पार्टी के दौरान कामयार की अम्मी अचानक ऐलान करती है, आज हम फारिया और कामयार की मैरिज सेरेमनी का ऐलान कर रहे हैं। ये सुनते ही कामयाब सबके सामने रखी हुई अंगूठी उठाता है और गुस्से में जमीन पर फेंक देता है। मैं ये शादी नहीं करूंगा कहकर वो वहां से चला जाता है। फारिया की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। बदला लेने के लिए वो खावर को आयरा की फेक वीडियो भेज देती है। अब आयरा के निकाह का दिन आ जाता है। सब तैयारियां पूरी होती है, लेकिन खावर अपनी फैमिली के साथ बारात लेकर नहीं आता। घर वाले परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद खावर की अम्मी का फोन आता है। वो इरफान साहब को वीडियो भेजकर कहती है, अच्छा हुआ हम बारात लेकर नहीं आए। ये वीडियो देख लीजिए। अगर पहले मिल जाती तो हम अपनी इज्जत दांव पर लगा देते। इरफान साहब जब वो वीडियो देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बेबसी में कहते हैं, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? इसी वक्त इश्तिया का बोल पड़ता है, कामयार करेगा। कामयार को फौरन बुलाया जाता है। कामयार वीडियो देखकर कहता है, ये सब झूठ है, मैं सच सबके सामने लाऊंगा। कामयार अपनी पूरी कोशिश से पता लगवाता है और सबूत निकाल लेता है कि इस फैक्ट वीडियो के पीछे फारिया का हाथ है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और फारिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फारिया के सारे प्लान वही खत्म हो जाते हैं। सच सामने आने के बाद इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कामयार से माफी मांगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद कामयार अपनी अम्मी, अब्बू और दादी को लेकर आयरा का रिश्ता लेने दोबारा आता है। इस बार इरफान साहब खुद आकर देते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है। निकाह के दिन मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? कामयार पूरे यकीन के साथ कहता है, कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान के साथ कहती है, कबूल है। कुछ अरसे बाद कामयार को खबर मिलती है कि फरिया पागल हो चुकी है। वो चुपचाप उस चैप्टर को बंद कर देता है। दूसरी तरफ फलक के घर बेटा पैदा होता है। इरफान साहब हॉस्पिटल जाकर इश्तिया का और फलक को मुबारकबाद देते हैं। अगर आप और भी मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।